एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद स्नेहा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है ऑटोनोमस सिस्टम। अगर हमें ऑटोनोमस सिस्टम दिया हो तो उसका हम सॉल्यूशन है वो किस टाइप से करते हैं। चलो देखते हैं। इसमें भी पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन आ ही जाते हैं और एक टेबल है वो याद रखनी है आपको और ईजी है, क्वेश्चन हो जाएंगे। कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ द फॉर्म की हमें कोई सिस्टम ऑफ दिया होगा, उसकी जो फॉर्म है वो इस टाइप से दी होगी डी एक्स पॉइंट डी टी इक्वल टू पी एक्स वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्यू एक्स वाई। वहाँ पे जो पी एंड क्यू आर कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है फॉर ऑल एक्स वाई के लिए। उसके बाद में क्या है कि हम क्रिटिकल पॉइंट हैं, क्रिटिकल पॉइंट को हम या तो क्रिटिकल पॉइंट बोल दें या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दें या फिर सिंगुलर पॉइंट बोल दें। ये इसके अनदर नेम है क्रिटिकल पॉइंट के। तो गिवन द ऑटोनोमस सिस्टम डी एक्स पॉइंट डी टी इक्वल टू पी एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्यू एक्स वाई। तो क्रिटिकल पॉइंट है वो हम कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम है वो गिवन हो तब। कि ए पॉइंट एक्स नोट वाई नोट एट विच बोथ की जो पी है और क्यू है उनको हम उनमें जो एक्स नोट और वाई नोट है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, उनको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट है वो मिल जाएगा। अब हम देखते हैं दी नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट की क्रिटिकल पॉइंट का नेचर है वो कैसे निकलेगा। कंसीडर द सिस्टम कि हमें ये सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी डी डी एक्स पॉइंट डी टी इक्वल टू जो हमने ऊपर पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई देखे थे वो इस फॉर्म का गिवन होगा ए एक्स प्लस बी वाई और जो जी है वो होगा सी एक्स प्लस डी वाई। वेयर ए बी सी डी बिलोंग कर रहे हैं आर से। तो दी क्वाड्रेटिक फॉर्म हम यहाँ से एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो किस टाइप से होगी, लेमडा स्क्वायर माइनस में ए प्लस डी लेमडा प्लस में ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ द सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रूट ऑफ लेमडा वन एंड लेमडा टू। कि जो नेचर होगा क्रिटिकल पॉइंट का वो डिपेंड किस पे करता है। यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, यहाँ से हमारे पास दो रूट आएंगे लेमडा वन लेमडा टू, वो डिसाइड करेंगे कि इनका नेचर है वो किस टाइप का होगा। हम देखते हैं फर्स्ट, ये टेबल गिवन है। लीनियर अगर हमें सिस्टम दिया हो तो क्या है कि दी नेचर ऑफ रूट लेमडा वन लेमडा टू करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेमडा के मैच में ए डी प्लस लेमडा प्लस में ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम रूट निकाल लेंगे लेमडा वन एंड लेमडा टू। ये सेकंड क्या है, दी नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट लीनियर सिस्टम। अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट का नेचर है वो किस टाइप से होगा अगर हमारे पास लीनियर सिस्टम गिवन हो। और ये क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 की हमें स्टेबिलिटी बतानी है ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट की 0 0 पर। तो वो कैसे होगी, वो डिपेंड करेगी लेमडा वन लेमडा टू पे। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट है कि अगर हमारे जो लेमडा वन लेमडा टू है वो रियल हो एन इक्वल हो, दोनों इक्वल नहीं हो, लेमडा वन नॉट इक्वल टू लेमडा टू हो और उनके साइन है वो सेम हो, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, तब जो नेचर होता है क्रिटिकल पॉइंट का वो क्या होगा, नोड होगा। और अगर एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कब होगा, इफ़ रूट आर नेगेटिव की। अगर वो दोनों लेमडा वन एंड लेमडा टू मतलब लेमडा वन एंड लेमडा टू नेगेटिव है तब तो वो क्या होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और अगर वो अनस्टेबल कब होगा, जब दोनों रूट लेमडा वन एंड लेमडा टू है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, लेमडा वन एंड लेमडा टू पॉजिटिव हो बट अनइक्वल हो, दोनों इक्वल होने ज़रूरी नहीं है। ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में यह है कि अगर हमारा रूट है वो रियल हो एन इक्वल हो बट अपोजिट साइन हो, मतलब कि लेमडा वन है वो हमारा -1 है और प्लस लेमडा टू है वो हमारा +2, मतलब अपोजिट हो, तब जो हमारा नेचर है वो क्या होगा, सैडल पॉइंट बनाएगा। ठीक है। और जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। और थर्ड केस क्या है कि रूट है वो रियल हो और इक्वल हो, जैसे कि लेमडा वन है वो इक्वल हो लेमडा टू के, मतलब दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव जो भी हो। ठीक है। और इसके अंदर जो नेचर है वो क्या बनेगा, नोड बनाएगा। नेचर है वो नोड होगा, वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कि इफ़ वो अगर नेगेटिव हो, अनस्टेबल इफ़ अगर पॉजिटिव हो। और फोर्थ केस क्या है हमारे पास कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट प्योरली इमेजिनरी, मतलब कि अल्फा प्लस में आइटा बीटा टाइप का अगर हमारे पास रूट आए तो वो बनाएगा स्पाइरल पॉइंट। और जो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा इफ़ रियल पार्ट ऑफ रूट इज़ नेगेटिव, अगर रियल पार्ट नेगेटिव है मतलब कि यहाँ पे इस टाइप से अल्फा माइनस अल्फा प्लस में माइनस आइटा बीटा इस टाइप का हो, तब तो बनाएगा हमारा क्या होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अगर वो पॉजिटिव मतलब अल्फा प्लस माइनस में आइटा बीटा इस टाइप से, तब बनाएगा वो अनस्टेबल, रियल पार्ट अगर हमारा पॉजिटिव हो तब। और फिफ्थ केस क्या है हमारा कि अगर वो प्योरली इमेजनरी हो, मतलब कि अल्फ आइटा बीटा इस टाइप से हो, तब वो नेचर है वो होगा सेंटर और स्टेबल होगा बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, वो ओनली स्टेबल होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, CSIR नेट के अंदर आए हुए हैं। पार्ट सी का है, जून 2015 में आया है। द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम डी एक्स पॉइंट डी टी इक्वल टू -4x - y डी वाई पॉइंट में डी टी x - 2y इज़ n, और हमें 4 ऑप्शन है वो गिवन है।
चलो देखते हैं क्या होगा। हमारे पास अगर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो यहाँ पे ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -1, सी की 1 है, डी की -2 है। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेमडास के मैच में ए प्लस डी लेमडा प्लस में ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे रूट आ जाएंगे -3 अब हम देखते हैं कि ये रियल है, इक्वल भी है, बट इनका साइन क्या है, नेगेटिव है। तो हमने अभी देखा है कि ये क्या होगा। अभी ऊपर चलते हैं यहाँ पे कि रियल है, ये था रियल है, इक्वल है, तब क्या बनेगा, नोड बनाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो असिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बट पार्ट सी का है पर इसमें सिंगल करेक्ट ही है। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पार्ट सी का ये दिया हुआ है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम दिया हुआ है। द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ द सिस्टम, और हमें 4 ऑप्शन है वो गिवन है, इनमें से बताने हैं। वही सेम करना है। ए की वैल्यू निकाल ली हमने, बी निकाल लिया, सी और डी हो गया। यहाँ पे हम लेमडास के माइनस में ए प्लस डी लेमडा प्लस में ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली, लेमडा की वैल्यू आ गई हमारी वो इस मतलब आगे एन इक्वल है बट सेम मतलब नेगेटिव साइन है, तो क्या गया, सिम्प्टोटिकली स्टेबल है पर नेचर है वो क्या होगा, नोड होगा। यहाँ से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ऑटोनोमस सिस्टम है, वो अगर हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तब हम कैसे करेंगे कि फॉर 2x2 ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वही हमें हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम दिया होगा डी एक्स पॉइंट डी टी इक्वल टू एफ एक्स वाई और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जी एक्स वाई। यहाँ पे दी एसोसिएटिव जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम, कि अगर हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम दिया हो जैसे एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई, अगर हमारा नॉन लीनियर हो तब हम क्या करेंगे, पहले उसकी जैकोबियन मैट्रिक्स है वो फाइंड कर लेंगे कि कर्ल एफ जी अपॉन में कर्ल एक्स वाई, मतलब कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स, एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई और जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर हम सपोज एक्स नोट वाई नोट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन द रेगुलर 2x2 ऑटोनोमस सिस्टम है। फिर हम उसी तरह, अब ये जैकोबियन मैट्रिक्स आ गई, अब इसका हम निकाल लेंगे जैसे हमने लीनियर के लिए निकालते हैं उसी टाइप से। अब जो जैकोबियन मैट्रिक्स आई है उसका हम इस पॉइंट पे मैट्रिक्स है वो फाइंड कर लेंगे और वहाँ पे मतलब लेमडा की वैल्यू है वो निकाल लेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 फॉर द सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम है वो हमारा क्या नॉन लीनियर फॉर्म का दिया, नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पे वाई के साइन एक्स, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 2 है। क्या स्टेबल स्पाइरल पॉइंट, या फिर इसने 4 ऑप्शन है वो गिवन है। अब हम देखते हैं इसमें से मतलब ये कैसे होगा। गिवन दैट है हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम, तो वेयर एफ हमारे पास ये है, जी हमारे पास ये है। पहले हम जैकोबियन मैट्रिक्स है वो फाइंड कर लेंगे। अब इसका हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स, तो क्या है एक्स का 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर कोस एक्स। अब हम करेंगे इसी का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो -2 + 2y साइन एक्स हो जाएगा। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारी मतलब वाई की वैल्यू वाई और वाई की टर्म ही है। यहाँ पे निकाल लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे इसमें। अगर हम निकालते हैं, अब इस पॉइंट किस पे निकालना है हमें, 0 0 पॉइंट पे है वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, ये हो गया। अब यहाँ से हमने वो इक्वेशन बना ली क्वाड्रेटिक फॉर्म, लेमडा स्क्वायर प्लस में 4 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी रूट हैं वो आ गए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, मतलब कि अल्फा प्लस में आइटा बीटा टाइप का है और आगे है वो नेगेटिव है, तो हमारा क्या होगा, ये होंगे नेगेटिव है तो सैडल पॉइंट बनाएंगे, तो इसका ऑप्शन है वो सी है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो सी क्या दिया हमारे पास, सैडल पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन हो रहा है, फॉर द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स पॉइंट डी टी इक्वल टू एक्स, यही हमारे पास क्या है नॉन लीनियर फॉर्म का दिया हुआ है। इसी में भी द क्रिटिकल पॉइंट 0 2 ये दे रखा है इसने कि इन पॉइंट पे निकालना है, वही हम एफ और जी कर लेंगे। वहाँ से हम जैकोबियन मैट्रिक्स निकाल लिया, पॉइंट हमें दिए हुए थे 0 2 ये पुट कर दिए। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, तो इसके जो आइगन वैल्यू है जो लेमडा 1 लेमडा 2 वो क्या होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो इनकी आइगन वैल्यू होगी। तो यहाँ से आइगन वैल्यू वो क्या बन जाएगी, मतलब लेमडा 1 है वो -4 है और लेमडा 2 है वो -8 है हमारा। या फिर यहाँ से निकाल लें ए की बी की सी की और डी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके वहाँ से हम निकाल लें, बट ये अगर हमें पता हो तो ईजी है। अभी यहाँ पे क्या नेगेटिव है प्लस रियल है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ईजी है। यहाँ से क्वेश्चन